चलिए फिलहाल बड़ी खबर एसएमएस स्टेडियम में कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और कार्यक्रम की तैयारियों का फिलहाल जायजा लिया जा रहा है। खेल मंत्री अशोक चांदना और कृष्णा पूनिया स्टेडियम पहुंचे हैं। इंडोर स्टेडियम में तैयारियों का जायजा फिलहाल लिया जा रहा है और स्टेडियम से फिलहाल सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, कल मुख्यमंत्री गहलोत का कार्यक्रम है एसएमएस खेल स्टेडियम में और तैयारियों का जायजा लेने के लिए खेल मंत्री अशोक चांदना, कृष्णा पूनिया भी पहुंचे हैं। फिलहाल क्या तस्वीर आपको वहां नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, खेल मंत्री अशोक चांदना जयपुर के स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में है, इंडोर हॉल में है, जहां पे कल मुख्यमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। लंबे अरसे बाद मुख्यमंत्री स्टेडियम में आ रहे हैं, कई उद्घाटन करेंगे और खिलाड़ियों को कई सौगातें देंगे। तो इससे पहले चूंकि बड़ा प्रोग्राम है तो खुद खेल मंत्री अशोक चांदना यहाँ पहुँचे हैं। खेल परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया यहाँ पे हैं, उपाध्यक्ष है सतवीर चौधरी, वो यहाँ पे हैं। अशोक चांदना हमारे साथ मौजूद हैं, पिछले 2 दिन से चर्चा में है, हम उनसे बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी कल यहाँ पे आ रहे हैं। चांदना जी, क्या मुख्य रूप से कार्यक्रम रहेगा, किस तरह की तैयारियाँ हो चुकी है? देखिए, ये खेल विभाग के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एक लंबे अरसे के बाद में यहाँ के कार्यक्रम में, हमारे 2 रिहेबिलिटेशन सेंटर है, बैडमिंटन कोर्ट है और एक हमारा हॉकी का एस्ट्रोटर्फ रेन्यू हुआ है, तीनों का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर कल आ रहे हैं। और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं तो हर विभाग में खुशी का माहौल होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आने का मतलब केवल उद्घाटन करना नहीं होता है, उनका आने का मतलब संवाद होता है। संवाद के साथ में कई निष्कर्ष निकलते हैं और सौगात मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये कल कार्यक्रम के साथ साथ खेल विभाग के लिए एक सौगात का दिन होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे पास में आ रहे हैं। कई सौगातें पहले भी दी है, कई बड़े आयोजन भी हुए हैं, तो किस तरह से माने मुख्यमंत्री के जब पैर यहाँ कल पड़ेंगे? क्योंकि इससे पहले आपने बड़ा आयोजन किया था, जो ग्रामीण खेल का आयोजन किया था, स्टेट गेम्स का आयोजन किया था, तब मुख्यमंत्री आए थे। उसके बाद आपका ये बड़ा प्रोग्राम अब है, तो कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री का यहाँ पे आना और फिर प्रदेश के खेल के विकास की एक अपन परिकल्पना करें उसको? देखिए, अगर आप 20-25 साल का भी आंकलन करें तो इन 3.5 सालों में खेल विभाग में आप चाहे डेवलपमेंट वर्क्स ले लीजिए, चाहे आप विभाग के अंदर उत्साह का वातावरण ले लीजिए, चाहे आप खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस ले लीजिए, खिलाड़ियों का मोटिवेशन ले लीजिए, जितना मोटिवेशन प्रमोशन इन 3.5-4 सालों में हुआ है शायद पिछले 20-25 सालों में नहीं हुआ होगा। और मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन से खिलाड़ियों के लिए दिल खोल के, कलम खोल के जो भी विभाग ने मांगा वो दिया। और वो उत्साह का लाभ बच्चों में आप जो देखेंगे, वो बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, उनका जो उत्साह है वो एकदम सच्चा होगा और मुख्यमंत्री जी का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये सौभाग्य की बात है। और कल भी जो मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम को देखकर जाएंगे, खेलों के लिए आगे हम जो प्लान्स बनाएंगे, खेलों को डेवलपमेंट करने के लिए, खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, उनके ऊपर धड़ाधड़ मुख्यमंत्री जी पहले भी मोहर लगाते हैं और आगे भी लगाएंगे। उत्साह है, आप भी स्वागत को आतुर है। 2 दिन से बड़ी चर्चा है, लेकिन चांदना जी, आपके ट्वीट ऐसा किया है कि हलचल मचाई है राजनीति में। खुद दिल से बता दीजिए क्या मामला है? देखिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा बताने की इसमें बात नहीं है। मैंने 2 ट्वीट किए, उसमें सारी बात आ गई। लेकिन मुख्यमंत्री जी जिस ताकत के साथ में प्रदेश के खिलाड़ियों और आमजन को सुविधा देने के लिए लगे हुए हैं, यदि उसमें कोई भी अधिकारी अफसर तानाशाही रवैया करके और मुख्यमंत्री जी को उस एजेंडा में कहीं ना कहीं भी बाधा लाता है, तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, राहुल गांधी जी के लोग हैं हम, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो मिशन 2023 है उसको सक्सेसफुल करने के बीच में हम किसी को आने नहीं देंगे। उसके लिए सड़क पे भी उतरना पड़ा तो पड़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी को लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं, आपसे पहले भी आपके साथ ही विधायकों ने उठाए हैं, कुछ मंत्री भी बोले हैं। ऐसे क्या गड़बड़ है? कहीं काम अटका रही है ब्यूरोक्रेसी? वो दर्द था जो झलका आपके ट्वीट में? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सदा से, क्योंकि मैं 3.5-4 साल से सिस्टम को देख रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं। मैंने नामजद अगर कोई बात कही तो मैं नामजद बहुत अच्छे अखिल अरोड़ा हैं, अभय कुमार हैं, भास्कर सावंत हैं, ऐसे ऐसे डायमंड भी ब्यूरोक्रेसी में हमारे पास में, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमज़ोरी भी है, और काम करने का तरीका यही है, ऐसा ही मुझे लगता है कि चलता आया है। लेकिन अशोक गहलोत जी के राज में तो आपको बुलेट स्पीड से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए इतनी जो पिटारा इस सरकार का खोल दिया है, उस पिटारे को जनता तक पहुंचाने के लिए तो सबको, हमको, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको, जब तक हम बुलेट स्पीड से काम नहीं करेंगे तब तक
मुख्यमंत्री जी ने जो ले प्लान किया है उसको हम जनता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि हम जब तक हम स्पीड रखेंगे और मुख्यमंत्री जी के प्लान को हम ज़मीन पर ज़रूर पहुंचा कर रहेंगे। कल जो बात हुई उसके बाद सब कुछ गिले शिकवे दूर है। मुख्यमंत्री से बात करके आपने कहा कि वो हमारे अभिभावक का उनका फैसला मंजूर है। क्या बात हुई कहीं? नहीं, देखिए ये सब अंदर की बातें हैं, ये सब बातें बाहर नहीं कही जाती। बाहर ये मुद्दे, क्योंकि जब तक जनता के हित और अहित की बात नहीं होती तब तक उसको इशू नहीं बनाना चाहिए, तब तक उसको कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। छोटी मोटी बातें बड़े बड़े सिस्टमों में होती रहती हैं, पूर्व में भी होती आई हैं और आगे भी होती रहेंगी। और लेकिन इन चीज़ों से ये है कि कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं और आगे के चलने का रास्ता तय होता है। किसी को भी नीचा दिखाना या किसी को भी बड़ा दिखाना इन चीज़ों का मुद्दा नहीं है। कुछ भी करके कैसे प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रदेश के लोगों का हम अच्छी परफॉर्म कर पाएँ, मुद्दा वही है और वही करने की कोशिश हो रही है। विभाग मंत्री के रूप में पहचान रही है, चाहे जनता की आवाज़ उठाई हो, चाहे आपने ब्यूरोक्रेसी की बात कही हो, लेकिन ये चर्चा क्यों आती है कि कोई पावर गेम की बात चल रही है, कृष्णा पूनिया से बनती नहीं है, कोई टेंडर का विवाद है, इस तरह की चर्चाएं क्यों आती है? आपको किसने बताया ये? आपको किसी ने तो कहा होगा, आप मुझे बताइए। जितनी निर्भीकता से आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं, आप भी मुझे बताइए कि आपने किसने बताई ये बात। ऐसा कुछ है क्या? कोई विवाद है कोई आपस में? किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, 1% भी नहीं है। हम दोनों मिलके देखो काम कर रहे हैं। ये पत्रकार क्या है कि आप लोगों की, अगर आप लोग विवाद की कहानियां नहीं बनाएंगे, टेंडर की कहानियां नहीं बनाएंगे तो आपका चैनल का माल बिकेगा नहीं, अखबार बिकेंगे नहीं। तो उसके लिए ये मनगढ़ंत कहानियां 99%, 1% तो होता है, लेकिन 99% तो आप लोग ही बनाते हो। आप ही उसका मटेरियल बना देते हो, आप ही उसमें पक्ष खड़े कर देते हो, आप ही अपना माल बेचने के चक्कर में सबका भट्ठा बैठा देते हो। तो यहाँ पर कोई विवाद नहीं है। कल का कार्यक्रम ये बताएगा कि खेल विभाग 1 नंबर विभाग है काम करने में, और मुख्यमंत्री जी ने जो दिल खोलकर खिलाड़ियों और खेल विभाग को दिया है वो परफॉर्मेंस ये विभाग कहीं पर भी 19 नहीं रहेगा। कृष्णा पूनिया कहती है हम मंत्री जी के साथ मिलके राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे, तो अब ऑल इज वेल है। तो इससे क्या अच्छी बात? मैं ऑल वॉज बैड कभी था ही नहीं। ये तो आप मेरे से सवाल ही ऐसा कर रहे हो, इसका मैं क्या जवाब दूं? नॉट वेल तो कभी था ही नहीं कि वेल हो जाएगा। ये तो जिसको सबको अपना अपना काम करना है, सबके, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है कि सबके पास जो पद है उन पदों के काम निर्धारित हैं और उन पदों पर जो काम करते हैं उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। तो इसमें तो किसी के अधिकार क्षेत्र में दूसरा घुस ही नहीं सकता। एसडीएम ने एसडीएम का काम करना है, पटवारी ने पटवारी का काम करना है, कलेक्टर ने कलेक्टर का काम करना है, जोनल कमिश्नर ने जोन का काम करना है और मुख्य सचिव ने मुख्य सचिव का काम करना है। सबका काम अलग है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। खेल विभाग में सब पदों पर सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तभी हम लोग 3.5 साल में यहाँ तक आ सकें, वरना ये सफ़र आसान नहीं था कि इतने कम समय में तय किया जाए। आप देखिएगा आने वाले 5 सालों में देश में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे प्रदेश के खिलाड़ी सपना देखेंगे कि हमको राजस्थान को हराना कैसे है। ये काम हम लोग करके जाएंगे। आखिरी सवाल, ग्रामीण खेल होने जाने हैं, बड़ा आयोजन है और कल मुख्यमंत्री ने भी तारीफ़ की थी आपके काम की, लेकिन साथ में कहा दबाव भी है, लेकिन अब बड़ा आयोजन है, बिना दबाव के हो जाएगा? देखिए, दबाव तो मैंने आज तक कभी किसी चीज़ का माना नहीं और ना मेरी ज़िंदगी में मेरे ऊपर कोई दबाव आएगा। ठीक है, जिम्मेदारी ज़रूर, जिम्मेदारी को जिम्मेदारी की तरह लेना चाहिए। अब आप उसको दबाव का नाम ले लें, आप उसको कोई भी नाम दे दें, लेकिन जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के रूप से करने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये मुख्यमंत्री जी का विश्वास है, ये मुख्यमंत्री जी का हमारे ऊपर विश्वास है कि कुछ भी कहा होगा, अशोक ने कुछ भी ट्वीट किया होगा, उसमें कहीं भी जो विवाद आप लोग खड़ा कर रहे हो, जो पत्रकार जो कहानियाँ बना रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। ये उनका मेरे ऊपर विश्वास है। बिल्कुल। तो बेबाकी के लिए जो प्रसिद्ध रहे हैं अशोक चांदना, और उन्होंने हर बात पे जो है अपनी बात क्लियर की है, साफ की है कि उन्होंने कहा है किसी तरह का विवाद नहीं है और बिना विवाद के काम कर रहे हैं। बात कृष्णा पूनिया से विवाद की भी हुई थी कि कहीं कोई पावर टसल तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इनकार किया कि ऐसी कोई पावर टसल नहीं है, दोनों मिलकर काम करेंगे। अशोक चांदना से जितने भी सवाल जो लगातार 2 दिन से हम पूछने की कोशिश कर रहे थे, आज वो मिले हैं, उनसे बात की है। और साथ में अब कृष्णा पूनिया भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही अभी एक साथ रहे हैं यहाँ पे और स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया है। कल जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, कृष्णा जी कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं,
और आपके इस कार्यकाल का ये बड़ा पहला कार्यक्रम है, कैसी तैयारियां हैं? पूरी तैयारियां हैं और हम उत्साहित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लेकर। और आज माननीय मंत्री महोदय के साथ और सभी स्टाफ के साथ हमने जायज़ा लिया है। सभी एथलीट्स की कन्फर्मेशंस हमारे पास आ गई हैं। सारी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। पूरा राजस्थान का खिलाड़ी उनका स्वागत करने के लिए आतुर है। बड़ा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, लेकिन उससे पहले अचानक विवाद आ जाता है खेल विभाग में। मंत्री जी कहते हैं मैं जलालत महसूस करता हूँ डिपार्टमेंट में। ऐसी क्या दिक्कत है? कोई आप दोनों में कोई पावर टसल है, कुछ ऐसा है? अभी साथी थे ना हम दोनों, और जब वो मैं चेयरमैन अब बनी हूँ, लेकिन जब से वो मंत्री बने थे मैंने हमेशा उनके सहयोग की बात की है। अब भी वही बात करें और हम दोनों साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये उस बात के ऊपर तो वही जवाब दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकती हूँ। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि राजस्थान के खेलों में पहली बार इतना ज़्यादा बदलाव, इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज़ के तहत काम, तो ये जो काम हुए हैं उनके ज़रिए हम राजस्थान खेलों को अपने नेशनल स्तर पर अव्वल दर्जे में हम कैसे ला सकते हैं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। लेकिन बड़ा कार्यक्रम है, उस दौरान सेक्रेटरी छुट्टी लेके चले जाते हैं, राज फिर आ जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत है क्या कृष्णा जी? वो तो राजू लाल जी बताएं, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। और राजू लाल जी आज हमारे बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पर्सनली काम भी हो सकता है, तो उस वजह से भी गए होंगे। तो कुल मिला के अब सब कुछ ठीक है और कल अच्छा कार्यक्रम होगा? नरेश जी, पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। बिल्कुल। कृष्णा पूनिया जो अब तैयारियों में जुटी है पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम में। और देखिए 2 दिन तक लंबी चर्चा थी, बड़ी चर्चा थी, कहीं विरोध है क्या, लेकिन आज अशोक चांदना और कृष्णा पूनिया दोनों साथ इस इंडोर हॉल में है। जयपुर का जो स्वाभिमान सिंह स्टेडियम है उसके इंडोर हॉल में है। यहाँ उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। खुद कृष्णा पूनिया और अशोक चांदना दोनों साथ साथ रहे हैं, हर मुद्दे पे उनसे बात की है, उन्होंने जवाब दिए हैं। साथ में अब यही कहना है दोनों का, खेल परिषद में ऑल इज़ वेल है। बिल्कुल नरेश जी, ऑल इज वेल है। और ये तस्वीरें भी जो फिलहाल दर्शकों को दिखा रहे हैं वो भी यही बयां कर रही है कि ऑल इज वेल अब है। और जिस तरह से उन्होंने जवाब भी दिया, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े सिस्टम्स में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि कल जब कार्यक्रम होगा और जब गाँव में खेलों का कार्यक्रम होगा, खेल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिशें संयुक्त रूप से की जा रही है उस साझा प्रयास को कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप मिलेगा। नरेश जी, चलिए अब बात कर लेते हैं कल के कार्यक्रम की। मुख्यमंत्री गहलोत का कल कार्यक्रम है SMS के इंडोर स्टेडियम में। क्या पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी? आप वहां मौजूद हैं, क्या जानकारी आपको मिल पाई अब तक इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए करीब 5 बजे जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने का कार्यक्रम है। और ये इंडोर हॉल है जयपुर के स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में, जहाँ पे तैयारियां चल रही है। स्टेज सजाया जा रहा है, मुख्यमंत्री के बड़े पोस्टर है वो यहाँ पे लगाए गए हैं, बड़े होर्डिंग जो लगाए गए हैं। और जो 2-3 ऐसे जो शिलान्यास के कार्यक्रम है, लोकार्पण के कार्यक्रम है, जो खेल सुविधा यहाँ बनी है जयपुर के इस स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में, चाहे बैडमिंटन कोर्ट की बात करें, चाहे रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात करें, चाहे टर्फ हॉकी टर्फ की बात करें, और जो काम होने वाले हैं उनकी शुरुआत भी करेंगे, और जो काम हो चुके हैं उनका लोकार्पण करेंगे। साथ में जो अभी जो पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ी हिस्सा लिए हैं, पदक जीते हैं, उनका मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान भी होगा। करीब 11 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सम्मान करेंगे। करीब 3000 जो खिलाड़ी है वो इस इंडोर हॉल में कल रहेंगे मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और बड़ी जो सौगात है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने जाने हैं कि अब तक जो खिलाड़ी है उनको जो पुरस्कार राशि मिलती थी, उस पुरस्कार राशि के लिए लंबे चक्कर लगाने पड़ते थे, कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। कल एक ऑनलाइन पोर्टल है उसकी लॉन्चिंग होगी, यानी अब जो खिलाड़ी है उनको यहाँ स्टेडियम में आने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से वो फॉर्म भर के अपना जो इनामी राशि है उसका दावा करेंगे और वहीं से उनको ऑनलाइन है वो पेमेंट मिल जाएगा। तो एक बड़ी सौगात खासकर खिलाड़ियों के मद्देनजर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये सौगात देने जा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से इस तरह की समस्या थी। अभी भी अगर हम बात करें 2016 से लेकर अब तक कई ऐसे खिलाड़ी, हज़ारों खिलाड़ी है जिनको उनकी पुरस्कार राशि नहीं मिली, जिन्होंने मेडल जीते हैं, लेकिन लगातार यहाँ कागजी कार्रवाई
अप्लाई करनी होती है। तो अब उन तमाम बातों से छुटकारा मिल जाएगा। अब ऑनलाइन पोर्टल है उसकी लॉन्चिंग होगी। बिल्कुल, और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि और सुविधाएं और सौगातें कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।